Hello students, today we are going to record our 8th lecture of Ray Optics. In this lecture we will study about the sign convention and lens formula. Both of these things we have studied in class 10th. Now we will just recall those things. उन चीज़ों को बस हमें रिवाइज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। हाँ, एक चीज़ में डिफरेंस है, वो एक चीज़ ये है कि 10th क्लास में आपने लेंस फार्मूला का डेरिवेशन नहीं किया था, यहाँ पे हम उसका डेरिवेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद होगा, याद नहीं है तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, उसके लिए एक इमेज फॉर्मेशन हम बनाएंगे लेंस के लिए। तो एक कॉन्वेक्स लेंस मैं ले लेता हूं, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, this is principal axis, this is optical center, this is f1, 2f1, f2 and 2f2. Suppose the object is kept between f1 and 2f1. Object is kept somewhere here, okay, or it is kept here beyond 2f1. So this is A, this is B. We'll take one light ray parallel to the principal axis like this, and other light ray will go through the optical center like this. This will go undeviated, and this light which is parallel to the principal axis will go from the f2. So this will go somewhat like this. These light rays will meet before 2f2. So I deviated it less. It will deviate from here. So it will go like this. And here the image will form. This image will be A dash B dash. ओके नाउ अब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन के लिए फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी डिनोटेड बाय U and image distance will be denoted by V. Focus will be denoted by small f. And what sign convention says, whenever you will apply lens formula, whenever you will do numericals, then you have to apply sign. आपको साइन भी लगाने होते हैं। तो साइन किस तरह से लगाए जाएंगे, उसका सिंपल सा फंडा है। वो सिंपल सा फंडा क्या है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये लेंस है, इसके दो साइड हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट रखा है, राइट साइड में इमेज फॉर्म हो रही है। आपको करना क्या है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड में जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जितने भी, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट रखा है तो U इसी साइड है, ठीक है, V इस तरफ है, लेकिन जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे पैरामीटर्स क्या काउंट होंगे, दोज ऑल पैरामीटर्स विल बी नेगेटिव। वो सारे के सारे पैरामीटर्स नेगेटिव होंगे और अदर साइड के सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसको एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, हालांकि जो तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूं वो यूनिवर्सल नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई यहाँ पे तो ये फॉलो नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन के लिए और अभी तक जितने आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं जहां आपने ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हुआ है उसके लिए फॉलो होता है। देखिए ये प्लस एक्स एक्सिस होती है, ये माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई माइनस वाई, ऐसे ही लेते हैं। तो इस साइड का सारा नेगेटिव, इस साइड का सारा पॉजिटिव, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड का सब नेगेटिव, अपोजिट साइड का सब पॉजिटिव। दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइन कन्वेंशन we will derive lens formula. First of all we will write down the definition of sign convention. देखिए according to sign convention, sign convention, all the parameters
on the side of object will be नेगेटिव, वो सभी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एंड ऑल द पैरामीटर्स opposite to on opposite side of object will be positive। चलिए, ये साइन कन्वेंशन है एंड एज पर दिस साइन कन्वेंशन वी विल अप्लाई लेंस फॉर्मूला। सो we will do the derivation of lens formula। good morning sir। चलिए, लेंस फॉर्मूला का आप डेरिवेशन करेंगे इसी इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पे। बस कुछ चीजें हम यहां देख लेते हैं, कुछ चीजों की नेमिंग करनी है बस हमें। वो कैसे करेंगे नेमिंग, देखिए, ये हमने इसको कुछ नाम दे दिया, क्या, दिस इज O, दिस इज M, बस बाकी सब चीजें, इसको मैं F लिख दूं तो भी चलेगा, ठीक है, इसको मैं F लिख देता हूं, बस बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, ठीक है। तो देखिए, अब लेंस फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं इसी इमेज फॉर्मेशन के लिए। इन दिस इमेज फॉर्मेशन वी विल टेक टू ट्रायंगल्स, वन इज ABO और आई कैन से AOB एंड सेकेंड इज A-OB, ठीक है। सो फ्रॉम triangle AOB and A-OB means one triangle is enclosing the object and another triangle is enclosing the image। अब देखिए, ये दोनों ही triangles similar है क्या, देखते हैं। देखिए, this is right angle, this is again right angle, these angles are alternate angles, so this is similar, these are the similar triangles। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहां ले लिया क्या, AB डिवाइडेड बाई AO इज इक्वल टू A-B डिवाइडेड बाई A-O। चलिए, तो यहां से हमने क्या किया, इसको AB अपॉन A-B इज इक्वल टू AO अपॉन A-O, इसको वन नाम दे दिया। सेकंड हमने ट्राइंगल ले लिया एक छोटा सा, फ्रॉम ट्राइंगल एक ट्राइंगल हमने ले लिया A-B-F और एक MOF, ठीक है। सो इट इज A-F-B- एंड ट्राइंगल MOF। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात की जाए, ये और ये, सो दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द राइट एंगल, ठीक है। ये दो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने क्या लिख लिया, MO डिवाइडेड बाई OF इज इक्वल टू A-B डिवाइडेड बाई A-F, ठीक है। एक काम कीजिए, इस A-B को नीचे ले जाइए। क्या MO इज इक्वल टू AB है, तो हमने यहां लिख लिया MO इज इक्वल टू AB। तो यहां वैल्यू आ गई क्या, AB, और आपने A-B को नीचे ले गए, A-B इज इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई A-F। एक चीज हमें याद रखनी है कि ये सारी की सारी वैल्यूज आपको U, V और F के टर्म में लिखनी है। तो अगर आप ध्यान दो कि बाकी सारी चीजें तो U, V, F के टर्म में है, लेकिन A-B, A-F ये वाला डिस्टेंस है, ये ना तो U है, ना V है, ना F है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, मैं A-F को लिख सकता हूं A-O माइनस OF, ठीक है। इतने में से मैं इतना माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो AB डिवाइडेड बाई A-B इज इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई A-F इज इक्वल टू A-O माइनस का OF। ये सेकंड आ गई। आपने क्या किया, इक्वेट कर दिया 1 and 2 को, 1 and 2 को इक्वेट किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई,
ए ओ डिवाइडेड बाई ए डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन ए डैश ओ माइनस ओ एफ। आप जल्दी से इनको इनकी वैल्यूज लिख देंगे यू वी और एफ के टर्म में, साइन के साथ लगाएंगे। ए ओ इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लिखा जाता है माइनस में, सो इट इज माइनस यू। ए डैश ओ इज द इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के, सो इट विल बी वी इज इक्वल टू ओ एफ इज द फोकल लेंथ, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कैपिटल एफ। ए डैश ओ अगेन वी, और ओ एफ इज माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का यू वी प्लस का यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। अब इस वाले इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए आप यू वी एफ से, डिवाइड बाई यू वी एफ। तो आपने क्या किया, माइनस यू वी डिवाइडेड बाई यू वी एफ प्लस यू एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ। वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू यू एफ एफ यू यू वी वी, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1 बाई एफ इज इक्वल टू प्लस का 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू। ठीक है, 1 बाई एफ को उधर ले जाइए, 1 बाई यू को इधर ले आइए, तो आपके पास क्या आ गया, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, या 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला होता है अगर आपको इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है, सो द मैग्निफिकेशन विल बी रिटन एज एम इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि किसी भी लेंस ने कितना इमेज को बड़ा करके या छोटा करके दिखाया है, कितना जूम इन किया है या जूम आउट किया है, बस उसको मैग्निफिकेशन लिखते हैं। सो इट विल बी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी रिटन एज v by u. So this is the formula of magnification. होने के लिए तो डेरिवेशन इसका भी है बहुत छोटा सा, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ आपका ये लेंस फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा लेक्चर उसका रिकॉर्ड होगा, देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच।